टेम्परेचर के साथ फार्मूला फॉर चेंज इन रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है कि जो भी चेंज आएगा रेजिस्टिविटी में ओरिजिनल जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा चेंज आएगा। ठीक है, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा चेंज आएगा। तो फिर इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या कहलाएगा? वो ऐसा ही है बिल्कुल जैसे आपके थर्मल एक्सपेंशन आपने अगर देखा हो 11th क्लास में, कि चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फा एल इनटू डेल्टा थीटा। तो ये बिल्कुल उसी तरह का एक्सप्रेशन होता है रेजिस्टिविटी का, वेरिएशन विद चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह का एक्सप्रेशन होता है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद चेंज इन टेम्परेचर। ये अल्फा का ऑर्डर भी आप ध्यान रख सकते हैं, 10⁻³ का ऑर्डर होता है। और जो थर्मल वाला होता है, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, उसका ऑर्डर कितना होता है? 10⁻⁻⁶। हाँ, 10⁻⁻⁶ ऑर्डर के होते हैं। ये किस ऑर्डर के होते हैं? 10⁻³ के। इफ टेम्परेचर इज चेंज बाय डेल्टा थीटा, तो इसमें भी कभी केसेस बन सकते हैं, कोई बात नहीं कि अल्फा एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दे दे, तो जितने मैंने वहां पर कराए थे आपको, ठीक है ना, कि फिर आप रो को इधर ले जाइए और फिर इंटीग्रेट करिए। अगर आपको आंसर में e⁻ समथिंग में रो का वेरिएशन दिख रहा है टेम्परेचर के साथ 4 ऑप्शन में, तो फिर उसने इस अल्फा की स्मॉलनेस जो है अल्फा की बहुत छोटा है, इसको विदाउट कंसीडर इसको अकाउंट में नहीं लिया है इसने। ठीक है ना, तो इसको अकाउंट में अगर लोगे तो आप अल्फा को ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान के जब इंटीग्रेट करोगे तो अल्फा और रो को बाहर निकाल लोगे और अल्फा रो इंटू θ2 माइनस θ1 बनेगा, तब तो आपका ये वाला रिजल्ट है। ठीक है ना, जब अल्फा बहुत स्मॉल है तो कुछ नहीं लिखा हुआ तो बहुत जनरल फिर यही है। ठीक है, तो अल्फा इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स एंड नेगेटिव, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना, कि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में रेजिस्टिविटी, देखो इसमें तो रेजिस्टिविटी क्या होती है आपकी, कंडक्टर में तो बढ़ जाएगी, बट आपके इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर कम होती है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ध्यान रखेंगे कि कंडक्टर का अल्फा क्या होगा, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। एक्सप्रेशन से भी देख सकते हैं कि नहीं, अभी निकाला ना, रो इक्वल टू m/ne²τ। तो आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाते ये कम हो जाता है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता। ठीक है ना, बट टेम्परेचर बढ़ाने से ये कम हो जाता है तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो कंडक्टर में रेजिस्टिविटी बढ़ रही है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो इसलिए अल्फा नेगेटिव बोला जाएगा सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर के लिए। पहले वहां पे सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन प्रोसेस है वो किस तरह से है वो आप समझेंगे लास्ट चैप्टर में, जब हमारा कोर्स खत्म होने वाला होगा तब सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप समझेंगे कि किस तरीके से उसमें कंडक्शन होता है, तब आप समझ पाएंगे कि उसमें अल्फा नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि प्रोसेस बिल्कुल अलग है। सेमीकंडक्टर की कंडक्शन प्रोसेस कंडक्टर्स, मेटेलिक कंडक्टर्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन से गवर्न हो रही है वैसी नहीं। ठीक है ना, वहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स होते हैं। तो उन सब पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि उसकी रेजिस्टिविटी विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर कम हो जाती है। तो बेसिक वहाँ यही रहता है कि जितनी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड उतने ज्यादा ब्रेक करते हैं और उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स और होल आपके लिए अवेलेबल हो जाते हैं सेमीकंडक्टर। तो इसलिए आपकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से, और रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये बात कोई नहीं भूलेगा कि इसमें अल्फा अगर नेगेटिव भी हो तो आपको घबराना नहीं, नेगेटिव आ, नेगेटिव है मतलब क्या है, वो सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर है। पॉजिटिव है तो क्या है, वो हमेशा कंडक्टर। ठीक है, तो ये बात क्लियर है बेटा। वेरिएशन ऑफ रो विद टेम्परेचर डी रो इक्वल्स टू अल्फा रो इनटू डी थीटा, ये बेसिक एक्सप्रेशन है, तो सारी चीजें उससे ही निकालिए। हाँ, वो बैंड की जो ऑर्डर क्या होता है अल्फा का? अल्फा का ऑर्डर है आपका 10⁻⁻3। ठीक है, यस। ये 10⁻⁻3 पर डिग्री सेंटीग्रेड है, इस ऑर्डर का ये अल्फा पाया जाता है। हाँ, तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्लॉट्स ऑफ रेजिस्टिविटी रो विद टेम्परेचर, ये भी आपके एनसीईआरटी में गिवन है बेटा, तो इनके सुन लेंगे, क्या याद करना है।